महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कौरवों और पांडवों की शत्रुता विश्व विख्यात है। कौरवाधिपति दुर्योधन ने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए कोई चाल नहीं छोड़ी, किंतु उपकार के बदले अपकार, कृतज्ञता के बदले कृतज्ञता का पाप करने का साहस वह भी नहीं कर सका। पांडव निष्कासित हो चुके थे, 12 वर्ष पूरे होने को थे। 13वें वर्ष उन्हें अज्ञातवास रखना था। उन्हीं दिनों की बात है, एक यक्ष ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। जब तक सेना तैयार हो, उसने दुर्योधन को छल पूर्वक पकड़ लिया और अपने विमान द्वारा बंदी राजा को लेकर अपनी पुरी में लौट पड़ा। विमान वहां से निकला जहां 5 पांडव सती द्रौपदी सहित विश्राम कर रहे थे। विमान में द्वंद्व युद्ध करते दुर्योधन को युधिष्ठिर ने पहचान लिया। उन्होंने अर्जुन को बुलाकर तुरंत आज्ञा दी, जाओ और इस यक्ष से युद्ध कर भाई दुर्योधन को छुड़ा दो। अर्जुन ने कहा, महाराज, दुर्योधन हमारा शत्रु है। उसी की तो कुटिलता है जो आज हम लोग जंगल जंगल भटकते फिर रहे हैं। शत्रु को बचाना भी भला कोई धर्म है? युधिष्ठिर ने गंभीर भाव से कहा, अर्जुन, तुम्हारा कहना ठीक है। दुर्योधन ने हमें संत्रस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तथापि नीति कहती है कि जब बाहरी आक्रमण हो तो आंतरिक देश भूलकर परस्पर मदद करना चाहिए। कुछ भी हो, दुर्योधन आखिर अपना भाई ही है। भाई की रक्षा करना धर्म ही है, अधर्म नहीं। अर्जुन ने आज्ञा श्रोधारी की और यक्ष बलि से हट ठान लिया। अर्जुन के पौरस के आगे यक्ष की एक न चली। आखिर उसे दुर्योधन को छोड़कर भागना ही पड़ा। रक्षित दुर्योधन ने विनीत भाव से युधिष्ठिर को प्रणाम किया और पूछा, इस उपकार के बदले वे क्या चाहते हैं? युधिष्ठिर ने उस समय यह कहकर टाल दिया कि अवसर आने पर मांगूंगा। अभी तो आप हस्तिनापुर लौट जाएं, वहाँ आपके बिना राज्यसभा चिंतित होगी। समय बीता, पांडव वनवास से लौटे और महाभारत युद्ध की तैयारियां होने लगी। कौरवों के सेनापति पितामह भीष्म नियुक्त हुए। उन्होंने 9 दिन भयंकर युद्ध किया। पांडव सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। यह पराजय देखकर पांडव बड़े विचलित हुए, चिंतित हुए। आखिर भीष्म की मृत्यु का कारण उन्हीं से जानने का निश्चय किया गया। पर भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे यह रहस्य केवल दुर्योधन से ही प्रकट कर सकते हैं। उस समय पांडवों ने मंत्रणा कर अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजा और जंगल में दिए गए वचन के अनुसार राज मुकुट मांग लाने को कहा। अर्जुन दुर्योधन के पास जाकर बोले, भाई, आपने एक वचन दिया था, आज उसे पूरा कीजिए और अपना राज मुकुट मुझे दे दीजिए। पास ही उपस्थित अश्वत्थामा ने कहा, राजन, युद्ध के समय शत्रु की किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई भी उपकार क्यों न किया हो, नीति कहती है ऐसे समय शत्रु से मित्रता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने एक क्षण विचार किया और यह कहते हुए, अश्वत्थामा, किए हुए उपकार और दिए हुए वचन को पूरा न करना दोनों ही पाप और असभ्यता है। इस कृतज्ञता से मैं अपनी आत्मा को कलंकित नहीं करना चाहता और अपना मुकुट उतारकर अर्जुन को सौंप दिया। वह मुकुट धारण कर भीष्म पितामह के पास गया और उसने उनकी मृत्यु का कारण जान लिया। दुर्योधन इस आशंका को पहले से ही जानता था, पर शत्रु के उपकारों को भी न भूलने की मानवीयता का उसने जो सम्मान किया, वही तो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता है। कृतज्ञता पुण्य है। इस पुण्य से वंचित होकर किसी को भी कभी अपनी आत्मा को नहीं गिराना चाहिए।